अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़वेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्का। तो हम कल यानी कि कल रात को गए थे हजर अस्वद का बोसे के लिए। अम्मी को लेना था, अम्मी ने आज तक नहीं लिया। लेकिन जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ चेंज होती हैं, यहाँ पर टाइमिंग्स भी चेंज कर देते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो पहले क्या होता था कि हजर अस्वद के बोसे में, जैसे कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने डिटेल में पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया था। तो आगे जो ख़वातीन होती थी उन्हें निकाल देते थे और जो पीछे सुकून से होती थी उन्हें बहुत आसानी से बोसा मिलता था। यानी कि मतलब उस जगह पर ख़वातीन अगर मौजूद हैं तो आगे वालियों को जल्दी जल्दी निकाल कर पीछे वालों को सुकून से बोसा मिलता था। लेकिन जितनी भी ख़वातीन उस जगह पर मौजूद होती थी जिससे पीछे मर्द हजरात जो है वो सफ़ बना लेते हैं, ऐसा कभी भी मैंने नहीं देखा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो बहुत मर्तबा जो है वो बोसा दिया ऐसे ही। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनमें से ख़वातीन को हटाया हो। लेकिन आई थिंक अब जो है वो अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, लोग एक दूसरे को बताते ज़्यादा हैं, तो इस चीज़ से लोगों को ज़्यादा पता चलने लगा है कि ख़वातीन के लिए एक मखसूस वक्त है जिसके अंदर जाकर वो बहुत आसानी से बोसा दे सकती हैं। तो अब जो है वो रश बहुत ज़्यादा होता है। कल मैंने फ़र्स्ट टाइम इतना ज़्यादा रश देखा, इतना ज़्यादा कि मैं अम्मी जहाँ खड़े हुए थे उससे आगे ही जो है वो शूरतों ने लाइन बनाई और जितनी ख़वातीन पीछे थी, यानी कि हम और हमारे बाद जितनी भी ख़वातीन थी, जो है समझे बाहर निकाल दिया। तो अब हम दोबारा इस कोशिश में जा रहे हैं कि आज हम थोड़ा और आगे की तरफ खड़े होने की कोशिश करेंगे। अगर अल्लाह ने चाहा और नसीब में हुआ तो इंशाल्लाह आज जो है वो बोसा ज़रूर मिलेगा। इंशाल्लाह कोशिश कर सकते हैं तो कोशिश करते हैं। ये जी दुनिया का सबसे खूबसूरत गेट। तो आज जो इंशाल्लाह मैं कोशिश करने वाली हूँ कि आज मैं अपनी अम्मी को जो है वो हजर अस्वद का बोसा दिलवा सकूँ। यानी कि अम्मी जो है वो अकेले जाकर बोसा नहीं ले सकती है, उनको जाहिर सी बात है कि सेहत का इशू होता है। वहाँ पर धक्के इतने पड़ते हैं कि लोग बिल्कुल एहसास नहीं करते। ख़वातीन इतने बुरे तरीके से धक्के दे रही होती हैं कि आपकी सोच है। मैं अपनी अम्मी को लेकर गई थी और मैं उस जगह पहुँच गई थी जहाँ पर जो है मैंने हमेशा जाकर बोसा दिया और हमेशा जो है वहाँ पर बहुत आसानी से मुझे जगह मिली है। लेकिन इस बार जो है पता नहीं क्यों, या तो ख़वातीन ज़्यादा हो गई हैं या लोगों को ज़्यादा पता चलने लगा है। तो माशाल्लाह इतना रश था कि बस मैं और अम्मी जहाँ खड़े थे उससे आगे ही, मैं बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ गई नहीं अम्मी को लेकर। और कभी ऐसा हुआ भी नहीं कि वहाँ पर जो ख़वातीन मौजूद हो उन्होंने निकाला हो। तो इस बात का डर था ही नहीं जहन में कि हमें निकाल देंगे। बस यही था कि देर से नंबर आएगा लेकिन आ जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमारे ही आगे शूरतों ने लाइन बनाई और जितनी मैं अम्मी थे और हमारे पीछे जितनी ख़वातीन थी सबको निकाल दिया। आज कोशिश करेंगे कि आगे तक जाएं और थोड़ी सी हिम्मत जमा करके जो है वो खड़े हों, चाहे रश कितना भी हो, लेकिन वहीं पर खड़े हों, वहीं पर खड़े रहें। तो बस अभी आगे चलते मैं आपको टाइम बताती हूँ। जितने टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी वो भी सब शेयर करती रहूँगी, जो मैं वहाँ पर देखूँगी इस वक्त लेटेस्ट क्या है हजर अस्वद के ख़वातीन के बोसे के लिए, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मक्का मदीना और उम्रा हज के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स इंशाल्लाह मेरे चैनल पर मिलती रहे। यहाँ पर सबसे पहले मैं ये टिप शेयर कर लेती हूँ कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या ये टाइम पूरे साल है। मैं 2018, 2019, 2020 और 21 तो चूँकि कोविड की वजह से बंद था, और उसके बाद 2022 और 2023 और 2024 का आज तक मैं जितना आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर बार इसी टाइम में इसी टिप को यूज़ करते हुए बहुत बार हजर अस्वद का बोसा दिया है। अब होता क्या है कि बहुत सारे ख़वातीन का कहना ये होता है कि हम आगे जाएंगे तो इस रश पे हम आगे किस तरीके से जा सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम तवाफ़ करते हैं उसमें भी हम हत्तल इम्कान हमारी जितनी कोशिश होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम धक्कों में ना जाएं या ज़रा सही से जो है वो तवाफ़ कर पाए। तो इसी तरीके से आपको उसी तवाफ़ करते हुए सिर्फ आगे पहुंचना है। अगर आप आगे चली जाएंगी, वहाँ पर मर्द हजरात नहीं होते, ज़्यादातर ख़वातीन ही होती है। जो चंद मर्द हजरात होते हैं तहज्जुद की अज़ान तक उनको निकाल दिया जाता है, वहाँ से शूरतें ख़ुद निकाल देते हैं। अब जैसे मैं आपको कल रात की बात बता रही हूँ, कल रात भी सेम ऐसा ही हो रहा था। ख़वातीन आगे थी, मर्द हजरात को निकाला जा रहा था। लेकिन कल एक चीज़ चेंज देखी मैंने 2018 से लेकर आज तक, यानी कि कल रात तक, वो ये थी कि शूरतों ने बीच में आकर लाइन बनाई और पीछे वाली तमाम ख़वातीन को पीछे कर दिया। आज तक मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। जितनी ख़वातीन भी लाइन के
जितनी ख़वातीन भी उन मर्द हजरात की सफ़ के आगे होती थी, लाजमी उन्हें बोसा दिलवाया जाता था। तो अब ये है कि आप जब भी जाएँ कोशिश करें कि आगे की तरफ खड़े हों, यानी कि मुल्तज़िम वाली साइड पे खड़े हों, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको मौका मिल जाएगा। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जब भी आपने कोई ऐसी चीज़ चाहनी है, आपने उसके अंदर एफ़र्ट करनी होगी। बिना एफ़र्ट के आपको कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो चाह रही हैं, मैंने कल भी देखा बहुत सारी ख़वातीन दिल बर्दाश्त हो जाती हैं या हिम्मत हार जाती है। हाँ, अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ है, जैसे मेरी अम्मी हैं, मैं उनको अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी। इवन कल रात भी मैं उनको जब लेकर आई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे जो है वो 2-3 दिन से फ़ीवर हो रहा है और अभी भी मुझे फ़ीवर है, लेकिन मैं उनको अकेले नहीं भेज सकती क्योंकि वो उतने रश के साथ अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे शायद। 2018 में जो है वो और 2019 में जो है ये हर अज़ान से पहले होता था। यानी कि अभी जैसे कि मैं आपको जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल वीडियो में दिखाया है, वो मैंने आपको ये दिखाया कि ये फ़जर से पहले होता है, यानी कि फ़जर की अज़ान से पहले। लेकिन पहले ये तमाम अज़ानों से पहले होता था, यानी कि 5 अज़ानों से पहले। मैं 2018 में जब आई थी तो मुझे ये बात मेरी खाला ने बताई थी, और जब वो आई थी तो उन्हें किसी और ने ये बात बताई थी कि आप अज़ान से पहले इस तरीके से जाएं और आप जाकर बोसा आराम से ले सकती हैं। तो मैं जब आई, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह लिया, तो बहुत आसानी से लिया गया। और मैंने बचपन से हमने तकरीबन आप लोगों ने भी ये सुन रखा होगा कि हजर अस्वद तक ख़वातीन का पहुँचना तो नामुमकिन है, और जाना भी नहीं चाहिए। जिस हिसाब से मर्द हज़रात का रश होता है और जिस हिसाब से वहाँ पर बेपर्दगी हो रही होती है, या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं, उन मर्द हज़रात में तो नहीं आपने जाना है, ऐसी कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ख़वातीन हैं और आपको एक मौका फ़राहम किया जा सकता है, तो वहाँ पर आप ज़रूर ट्राई करें। तो खैर 2018 में जब मैंने ट्राई किया तो तमाम अज़ानों से पहले था। तो जब कभी मग़रिब में मौका मिल गया, कभी जो है वो असर में मौका मिल गया, कभी जो है वो फ़जर में मौका मिल गया, तो हर अज़ान से पहले था। 2019 में भी सेम यही था कि हर अज़ान से पहले था। लेकिन 2022 में, यानी कि आफ्टर कोविड जो है, वो मैंने तकरीबन अज़ानों के बाद नहीं देखा। लेकिन कोविड के बाद से मैंने ये सुना है कि असर की अज़ान से पहले भी जो है वो बोसा दिलवाया जाता है। लेकिन चूँकि उस वक्त धूप बहुत होती है तो मैंने ट्राई नहीं किया है। लेकिन मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया कि असर से पहले भी जो है वो, यानी कि असर की अज़ान से पहले भी जो है वो बोसा दिलवाया जाता है, इसी तरीके से सेम जैसे कि तहज्जुद और फजर में दिलवाया जाता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातों का आपने ख्याल रखना है। एक तो आपने बहुत ज़्यादा सेम जैसे मैंने बात की कि अगर आपके साथ कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और अगर आप कोशिश करने वाली हैं तो आपने अपने आप को ये बात ज़रूर समझानी है कि देखिए, वहाँ पर जाकर जितना मुमकिन हो सके, एक तो आपने लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी, लेकिन अगर कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है तो आपने अपने आप को संभालना है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा रश होता है। और लिटरली जो भी शूरते पुलिस खड़े हैं वो किसी को नहीं रोक रहे होते। रोकने से मुराद अगर कोई एक दूसरे को गिरा रहा है, धक्के दे रहा है, वो कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, यानी कि खड़े हुए हैं, ठीक है। या अगर उन्होंने आपको वहाँ से हटाना है तो वो हटाएंगे। आपने अपना ख्याल खुद करना है कि अल्लाह ना करे कि आप गिर ना जाएं उस रश में, अल्लाह ना करे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो। उसके अलावा ये है कि अपने साथ थोड़ा पानी लाजमी रखें, और कुछ अगर थोड़ा सा खाने का, जैसे कि मेरे साथ BP लो का प्रॉब्लम है तो मैं जैसे कोई नमक वाली चीज़ आप साथ रख लें, या आप खजूर साथ रख लें, या फिर पानी तो यानी कि ज़मज़म तो आपने लाजमी अपने साथ रखना है। बच्चों को और गोद के बच्चों को या बिल्कुल छोटे बच्चों को तो आप बिल्कुल भी ना लेकर जाएं, बिल्कुल कोशिश ही ना करें, क्योंकि कोई किसी का लिहाज नहीं कर रहा होता वहाँ पर। आपने अपने बच्चे का ख्याल खुद रखना है, आप खुद जाएं और ख़ुद कोशिश करें, लेकिन बच्चों को बिल्कुल भी ना लेकर जाएं। आप जो है वो अब जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में ये बात कही थी कि आप जाकर वहाँ पे खड़े होंगे तो इस बात से बेफिक्र हो जाए कि आपको बोसा मिलेगा ही मिलेगा अगर आप वहाँ पर हैं। लेकिन मैंने रात को देखा कि अब ऐसा नहीं है। आपने कोशिश करना है कि आप मुल्तज़िम वाली साइड पर हो, यानी कि काबतुल्लाह के दरवाज़े के पास हो, क्योंकि जितनी ख़वातीन काबतुल्लाह के दरवाज़े के पास खड़ी थी उन तक शूरतों ने लाइन बनाई थी। अगर आप वहाँ तक होंगी तो इंशाल्लाह आप ज़रूर पहुँच जाएंगी। तो अभी जो है वो 2:30 बज रहे हैं। कल हम पूरे 3 बजे जो है वो मताफ वाले एरिया से उस जगह पे पहुँच गए थे, लेकिन आज जो है वो इंशाल्लाह 3 बजने में जब 10 मिनट बाकी होंगे तो कोशिश होगी कि हम तवाफ़ वाले हिस्से में चले जाएं, यानी कि जहाँ तवाफ़ हो रहा है, यानी कि जो तवाफ़ चल रहा है वहाँ पहुँचकर फ़ौरन जो है वो काबतुल्लाह के दरवाज़े के पास पहुँचने की कोशिश करें। तो जो भी होता है आज देखते हैं कामयाबी होती है या आज भी जो है वो अल्लाह ना करे कि नाकामी होती है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं इतने रश में जाकर कोशिश
ही सिर्फ इंसान के बस में है। अल्लाह पाक ने जब लिखा होगा तब इंशाल्लाह बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन कोशिश से घबराना नहीं है। कि रश बहुत है तो ऑब्वियसली रश तो होगा, मताफ़ है। और जैसे जैसे ख़वातीन को पता चल रहा है वैसे वैसे माशाल्लाह रश जो है वहाँ पे बढ़ता ही जा रहा है। कल चूँकि हम लेट हो गए थे तो अम्मी यही कह रही है कि अभी ही चल लेते हैं, ताकि जो है वो ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि हम लेट हो जाएँ। क्योंकि कल हम 3 बजे जब गए थे तो 2 सफ़े जो है वो बनना तैयार हो गई थी। वो तो जो है वो बस हम किस्मत से आगे चले गए थे, लेकिन उससे आगे हमारी किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया कल। लेकिन आज जो है वो ज़्यादा एफ़र्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है वो हम कामयाब हो सकें इंशाअल्लाह। 2:45 जो है वो बज गए हैं और हम जा रहे हैं तवाफ़ की तरीके से चलते हुए वहाँ पहुँचेंगे। इस वक्त 3 बजने में तकरीबन 10 मिनट बाकी हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी इस वक्त जो है आदमी आगे की तरफ मौजूद हैं, ठीक है। आपने लेकिन इसी तरफ रहना है, मुल्तज़िम और बाब काबा की तरफ। और यहाँ पे जब आप रहेंगी तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जब आप आ जाएंगी पहले कि आपके जो है वो आगे की जानिब मर्द हजरात होंगे, लेकिन इनको थोड़ी देर में शूरतें ख़ुद जो है वो बाहर कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो कुछ ये भी हो गया है कि आप जो है वो संडे और मंडे जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर बोसा मिल जाएगा। लेकिन आपने, फिर मैं अगेन कहूँगी, इसी जानिब रहना है। आप देखें कि ये बाब काबा की तरफ और मुल्तज़िम की तरफ। जुमेरात की रात और जुम्मे की सुबह, यानी कि जो शब जुम्मा होती है और जुम्मा की जो फ़जर होती है, उस वक्त आप बिल्कुल भी नहीं जाइएगा, क्योंकि उस वक्त अब जो है वो बोसा नहीं दिलवाते हैं। और अब जो है ऐसा हो गया है कि टीम्स भी अलग हो गई हैं। कुछ टीम्स जो हैं वो आपको बहुत आसानी से बोसा दिलवा देती हैं और कुछ जो है वो बहुत चंद ख़वातीन को आगे रखती हैं। अब आप ये इस वक्त देख रहे हैं कि इस वक्त ये टाइम हो रहा है, ठीक है। अब तकरीबन सिर्फ़ और सिर्फ ख़वातीन ही हैं इस वक्त। आप चाहें तो आप बाब काबा को पकड़ कर दुआएँ मांग सकती हैं, आप चाहें तो आप ग़िलाफ़े काबा को पकड़ कर दुआएँ मांग सकती हैं। इतने करीब आप काबे के खड़ी हैं तो यहाँ पे खड़े होकर अपने प्यारों के लिए खूब सारी दुआएं मांग सकती हैं। यहाँ पे मैं पूरा एक्सपीरियंस आपको इसलिए कर दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, जब आप कह रहे होते हैं, यानी कि आप दिखाते नहीं हैं, सिर्फ आप कह रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा कर लें, तो लोग बिलीव नहीं करते हैं। लेकिन आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ तो यकीन आ जाएगा इंशाल्लाह। अब सबसे मेन टिप आप ये देखें, यहाँ पे ये जो है शूरतें आ गए हैं, ठीक है। शूरतों ने एक हिसार बना लिया है, लाइन बना ली है। अब अगर आप इसके पीछे रह गई हैं, यानी कि शूरतें की बैक पे आप हैं, तो आप अब आप आगे की तरफ नहीं आ सकती हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ है, जैसे कि अभी मैं आपको जहाँ से क्लिप दिखा रही हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर आप सबसे पीछे आराम से खड़ी हों, यकीनन आपको बोसा ज़रूर मिलेगा। अब आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ख़वातीन जो हैं वो ग़िलाफ़े काबा के पास जा रही हैं। यहाँ पर जो है अलग अलग दिन के क्लिप्स हैं जिसको मर्ज करके मैं आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो दे रही हूँ। अब आप मेरे बैक पे देख सकती हैं, बैक पे जो है वो मर्द हजरात हैं, यानी कि सफ़ बन चुकी है नमाज के लिए। और अब जो है कोई यहाँ पर मर्द हजरात नहीं होते, सिर्फ ख़वातीन हैं। और ख़वातीन बहुत आसानी और तहम्मुल के साथ अपनी दुआएं मांग सकती हैं। लेकिन अगर आप इस हिसार से आगे आ गए हैं तो अब आप पीछे की तरफ खड़े हों, आगे ना जाएं और सुकून से अपनी दुआएं मांगें, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है, ठीक है। अगर आप बिल्कुल आगे चली जाएंगी ना कि हम जल्दी से बोसा दे लें, फिर आप बस बाहर निकल जाएंगी। अब आप ये देखें, ये मैं ग़िलाफ़े काबा को पकड़कर दुआएं मांग रही हूँ। ये बात मैंने बहुत लोगों को बताई कि आप बहुत आसानी से ग़िलाफ़े काबा को पकड़कर दुआएं मांग सकते हैं। लेकिन वही बात कि जब तक आप ना दिखाओ ना, तो लोग यकीन नहीं कर रहे होते। अच्छा, आप मुल्तज़िम पर भी जा सकती हैं, लेकिन मुल्तज़िम की जानिब मैं इसलिए नहीं गई हूँ, मतलब पहले मैं जा चुकी हूँ, उस वक्त शूरता नहीं होता था वहाँ। लेकिन अभी जो है वो शूरते भी वहाँ होते हैं, तो अच्छी बात नहीं है कि आप उस तरफ जाएं। लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप बिल्कुल चले जाएं। और ये है जी मेरी प्यारी सी मम्मा, मैंने इनका भी एक वीडियो क्लिप बना लिया मेमोरी के लिए। खैर, यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ। देखें, अब ये लोग क्या समझते हैं, अगर मैं ये इस तरह के पिक्चर लगाऊँ ना, बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं आपको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है। वीआईपी प्रोटोकॉल हमें अल्लाह पाक की तरफ से मिल गया है। हम उम्रे पर चले गए हैं, हम
जो है वो खाने काबा के पास है। थोड़ी सी मेहनत आप करें तो ये वीआईपी प्रोटोकॉल आपको भी मिल सकता है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप देखें यहाँ पर फिर इस तरीके से लाइंस बनवाते हैं, ठीक है। आपको वो कहेंगे भी अब आप लाइन में आ जाए। अब हम लाइन में आ गए हैं और अब आपको बोसा दिलवाया जाएगा। ये मेरी मम्मा है जो कि बोसा ले रही हैं, और मैंने इनका जो है वो ये एक पिक्चर ले ली थी। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि मैं भी बोसा ले रही हूँ। अगेन कहूँगी, ये वीडियो मैंने लगाई, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए आपको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया है। तो जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देखें, ये वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं तो और क्या है कि हम अल्लाह के मेहमान हैं। कुछ मेहनत हमने करनी पड़ती है, सब कुछ आपको प्लेट में रख कर नहीं मिलता है। इस वीडियो को बनाते हुए मैंने जितनी मुश्किलात से मैं खड़ी हुई हूँ वो मैं ही जानती हूँ, लेकिन थोड़ी मेहनत के बाद आप अपने लिए एक वीआईपी प्रोटोकॉल अरेंज करवा सकते हैं। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने हज असद का बोसा भी ले लिया और उसके अलावा जो है वो नमाज़ भी अदा। यहाँ पर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ तमाम बहनों का, जो जब भी हज असद का बोसा लेती हूँ तो मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि हमने ख़ास तौर पर आपके लिए दुआ की, क्योंकि आपकी टिप की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। तो एक बात मैं भी कहूँगी कि मेरी टिप की वजह से नहीं, आप लोगों की मेहनत की वजह से होता। पता है क्या है, रश इतना ज़्यादा होता है कि मैंने ख़ुद देखा है कि ख़वातीन लाइन में से निकल जाती हैं। लेकिन अगर आप धक्के खाने की हिम्मत रखते हैं, यानी कि हज असद का बोसा देने के लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, तो ही फिर आप कामयाब होते हैं। तो जितनी बहनों ने टिप पर अमल करते हुए मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत में अज़मत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी भी नसीब हुई। अगर आप वहाँ तक पहुँच गई हैं तो सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप उधर जाके ये ना करें कि भाई धक्के ना दो, ये ना करो, ऐसे ना करो। आपको ये बात ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे रश होगा, धक्के पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्थ इजाज़त दे रही है तो फिर आप बिल्कुल जाएँ, नहीं तो आप दूसरों को और अपने आप को परेशान करने के लिए ना जाएँ। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दे दी, पहले क्या था, अब क्या है, अब क्या हो रहा है, कौन सा दिन है, कौन सा टाइम है, एक एक चीज़ आपको बता दी, एक एक चीज़ आपको प्रैक्टिकली दिखा दी है। तो प्लीज़ अगेन वही क्वेश्चंस आप मुझसे कमेंट सेक्शन या डीएम्स में यानी कि इंस्टाग्राम पर नहीं कीजिएगा। मैं हर एक को सेपरेटली इतना डिटेल्ड में नहीं बता सकती हूँ। अब मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो दी सिर्फ इसलिए है ताकि आप उसको बिना स्किप किए बगैर देखें और एक एक चीज़ को आप समझें, और फिर आप देखें कि अब जब आपने जाना है तो किस तरीके से इस मौके को आपने अवेल करना है। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो या कोई भी वीडियो कभी भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को आपने अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना है। अल्लाह पाक हम सब को हरमैन शरीफ़ैन की बाअदब कबूलियत वाली हाज़िरी बार बार नसीब करे और हम सबको अपने प्यारों के साथ इस सफ़र पर गामज़न रखे। मक्का मदीना और उम्रा हज से रिलेटेड आपको मेरे चैनल पर बहुत इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इंशाल्लाह मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियोस में भी और आने वाली वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है जो आपके उम्रा हज के सफ़र को आसान करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।